थामा रिलीज हो गया है। मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। रश्मिका मंदाना को एक और फिल्म मिल गई जिसमें आयुष्मान और अपार शक्ति खुराना एक साथ आ गए। एक ऐसी मूवी जो आपने पता नहीं शायद नोटिस की होगी कि नहीं, स्पेलिंग है THAMMA लेकिन बोलते हैं थामा ही है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि थामा कितनी सक्सेसफुल रही MCU को रिक्रिएट करने में और कितने इफेक्टिव एक हॉरर कॉमेडी के हिसाब से। क्या ये इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह भी एक अच्छी फिल्म है या फिर बस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को लाया गया है। लेट्स डिस्कस ऑन द मूवी रिव्यू ऑफ थामा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। सबसे पहले आयुष्मान खुराना की बात कर लेते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है, लेकिन मैड डॉग वालों ने उन्हें जिस तरह का कैरेक्टर दिया है, इस तरह का कैरेक्टर हम आजकल इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के हर एक कैरेक्टर की छाप उसमें देख सकते हैं। एक हैरान परेशान सा हीरो जिसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है और वो हॉरर यूनिवर्स में एंटर कर जाता है एंड परमानेंटली रह जाता है। बात करें स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन वही है कि वैम्पायर्स का अपना एक यूनिवर्स है फॉर सम प्रैक्टिकल रीजंस। उसमें एक बेचारा सा लड़का फंस जाता है और उनकी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। जैसे मकड़ी के काटने से बना मकड़ी मैन, बैट से बैटमैन, भेड़ी के काटने से बना भेड़िया और वैम्पायर के काटने से बन गया बेताल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एक विलन चाहिए तो आगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक ऐसा विलन जो फनी भी है, खतरनाक भी है, बॉलीवुड के फनी डायलॉग्स बोलता है, कि विलन जैसा हंसता है, थोड़ा पागल है, थोड़ा सनकी है। एज अ विलन फर्स्ट हाफ तक आपको वो काफी ज्यादा फुद्दू लगेंगे कि ये विलन क्या ही कर लेगा। सेकंड हाफ में आपको ये पता चलेगा कि वो खतरनाक भी है। I mean, उसमें कुछ पोटेंशियल भी है जो उसे थामा बनाता है। अब जितने भी नए फेसेस या फिर नए अपीयरेंसेस आप देखोगे, नए कैमियोज कह सकते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं से वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करते हैं और बेताल आताल कुछ ना कुछ हैं। जैसे कि प्रहलाद चा, नोरा फतेह एक वैम्पायर जरूर है लेकिन नाचती बिल्कुल नोरा जैसी ही है। चलो ये सब तो बॉलीवुड की आदत से हम परेशान हैं, हर चीज में उनको ग्लैमर और प्यार घुसाना ही है हर मूवी में। लेकिन इस मूवी में प्यार का मीनिंग बनता है क्योंकि प्यार की वजह से ही आयुष्मान जिंदा है और बेताल बन गया। और एक प्रोबेबिलिटी जो मैं सोच रहा था मूवी देखते हुए कि अगर आयुष्मान वैम्पायर बन के अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो बाय चांस अगर मैड डॉग वाले उनसे रश्मिका मंदाना को कभी छीन ले तो वो कितना ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो सकता है। ओके, जोक से पार्ट, कॉमेडी की बात करते हैं तो देखो कॉमेडी इस मूवी में भी उसी तरह की है जिस तरह की हमने स्त्री के पार्ट 2 मुंजिया इस तरह की मूवीज में हमने देखा हुआ होता है। जब भी हीरो या फिर कोई मेन लीड एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या फिर डेंजरस सिचुएशन में पड़ता है जहाँ पे उसे पता चल चुका है कि अब ये चीजें खराब हो चुकी हैं या फिर चीजें खराब होने वाली हैं, तो उस हिसाब से सिचुएशन जो कॉमेडी होती है, लाइक एक कंफ्यूजन में रह के ये नहीं होता वो होता है, लाइक कुछ भी बोलना, तो उस हिसाब से उसी तरह की कॉमेडी चलती रहती है। कुछ वन लाइनर्स यूज किए गए हैं, कुछ मीम्स टेम्पलेट्स यूज किए गए हैं, कुछ वायरल मीम्स कभी हमें फिल्म में सुनने को मिल जाते हैं, लाइक स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, मिरेकल। इन सब एलिमेंट्स को जोड़ के मूवी में कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब कॉमेडी सब्जेक्टिव है, आप हंस भी सकते हो और नहीं भी, तो कॉमेडी का खेल कुछ ऐसा है। थोड़े एक्शन सीन्स की बात कर लेते हैं तो मूवी में 2 एक्शन सीन्स हैं, दोनों ही के एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे हैं और जो स्पेशल कैमियो है वो काफी बेहतर है। गूज़बम्प्स नहीं कहूंगा लेकिन काफी अच्छा था बाय विजुअल्स। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि चलो जो स्पेशल अपीयरेंस वाला जो फाइट सीन है, जब वो लड़ रहे थे तो पूरा शहर क्या तड़ीपार हो गया था, सो गए थे या फिर कहीं चले गए थे शहर छोड़ के, या उन्हें पता चल गया था कि ये फाइट सीक्वेंस होने वाला है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची है, कूदा फांदी चल रही है दोनों की, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक इंसान कहीं नहीं दिखता। हाँ, और थोड़ी बात रश्मिका मंदाना की भी कर लेते हैं। ग्लैमरस वैम्पायर जो खून पीती तो नहीं है लेकिन कभी कभी उनका दिल कर जाता है। एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग जो अब शायद वो अपनी हर फिल्म में करती हुई आ रही है, लेकिन शायद ग्लैमर के आगे आपको ये सब ना दिखे, डिपेंड्स ऑन यू। मूवी में आयुष्मान के पिता के हिसाब से परेश रावल भी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग ठीक ठाक सी थी, एक्सपेक्ट थोड़ी ज्यादा करा था। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी में पर्टिकुलरली परेश रावल की जरूरत नहीं थी, कोई और भी होता तो ये रोल इसी तरह से कर देता। मेरे हिसाब से तो थामा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको ये बताया गया कि MCHU की शुरुआत हो चुकी है और सारे कैरेक्टर्स को एक बार उनके नाम ले लेके ये बताया गया है कि ये सारे एक यूनिवर्स में आएंगे और शायद एक दूसरे की मदद करने के लिए या फिर एक दूसरे से राइवलरी निकालने के लिए, लेकिन आपको इंटरकनेक्टेड दिखेंगे जरूर। इसलिए कुछ नए कैरेक्टर्स इस फिल्म के जरिए इस यूनिवर्स में घुसाए गए हैं, जिससे कि सरप्राइजिंग फैक्टर्स ऐड की जाए कि आपको पता ना चले कि कब कौन आने वाला है। ये उसका खून पी के पावरफुल बन जाएगा, वो इसका खून पी के पावरफुल बन जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फैक्टर, सरकटा की झलक दिखाई गई है, भेड़िया तो है ही। सो इस तरह से कुछ चीजें कुछ कंफ्यूजिंग सी नजर आ रही हैं दूर से। अभी बोल नहीं सकते कि ये आगे जाके किस तरह से कनेक्ट करेंगे जरूर, क्योंकि यूनिवर्स है। अगर आपने इस यूनिवर्स के बाकी मूवीज को नहीं देखा होगा तो आपको दिक्कत बस इतनी आएगी कि नए जो कैरेक्टर्स अचानक से आ जाएंगे, वो कहां से आए आपको ये पता नहीं चलेगा। लॉजिक, ओरिजिनलिटी ये सब मत ढूंढना, क्योंकि फिक्शनल फिल्म है,
फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, फ्रिक्शनल स्टोरी लाइन्स है। टेक इट एज ए मूवी, एज ए एंटरटेनमेंट, डोंट नीड टू फाइंड एनी लॉजिक। थोड़ा हॉरर का टच है, थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट्स हैं, आपको पसंद आ सकती है। अगर आपको इस यूनिवर्स के बाकी मूवीज पसंद आ गए हो तो प्यार वायलेंस देख देख के हम ऑलरेडी काफी ज्यादा पक चुके हैं। ये एक अलग तरह का जॉनर है जो कि आपको पसंद आ सकता है और इसी वजह से थामा भी आपको शायद पसंद आएगी। सो ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना। यूनिवर्स की एक मूवी देखने जा रहे हो, कॉमेडी अच्छी लगती है, डरना है लेकिन भूतों से नहीं, तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। वन टाइम वॉच के लिए है मूवी। तो मेरे हिसाब से ये तो था थामा, एंड आपके हिसाब से लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि इस तरह के और रिव्यूज के साथ हम अक्सर मिल सके। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय। कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो या फिर स्पेशल अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो एक कैरेक्टर हमेशा आपको एंटरटेन करता है और हर बार अपनी कंसिस्टेंसी, अपने परफॉर्मेंस से हमें हंसाने की सक्सेसफुल कोशिश जो करता हुआ आ रहा है वो है जना का कैरेक्टर। और अपनी सेम तरह की परफॉर्मेंस से हमें एंटरटेन करने का काम उन्होंने इस मूवी में भी किया है। ओवरऑल वो एक ऐसे कैरेक्टर बन चुके हैं जो इस यूनिवर्स के हर फिल्म को एक दूसरे से जोड़ रही है। सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर दिस यूनिवर्स एंड दिस मूवी ऑल्सो।